हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पहले तो निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे और इसके बाद यहाँ पर कुछ हम कैंडल स्टिक देखेंगे जो कि काफ़ी ज़रूरी है आपके लिए और आपकी ट्रेडिंग जर्नी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए 2 दिन से मार्केट एक रेंज में था। यहाँ पर ये कंसोलिडेशन एरिया था और यहाँ पर पूरे 2 दिन मार्केट ने लगाए। और जब 2 दिन मार्केट लगाता है तो 2 से ज़्यादा दिन भी हो सकते हैं, 3 दिन भी, लेकिन यहाँ पर कल पुट में पोजीशन बनी, उसका क्या रीज़न था, किस वजह से यहाँ पर ये चीज़ें हुई, तो चलिए उस चीज़ को पहले समझ लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें, जैसे ही मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, मार्केट ने यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग दी। गैप डाउन ओपनिंग, तो गैप डाउन ओपनिंग का मतलब होता है कि यहाँ पर या तो बायर, मतलब जब मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में होता है तो या तो यहाँ पर बायर अपनी बाइंग पोजीशन बना रहे होते हैं या फिर सेलर यहाँ पर सेलिंग पोजीशन बना रहे होते हैं। तो गैप डाउन ओपन का मतलब होता है कि यहाँ पर सेलर ने, जो बड़े इंस्टीट्यूशन थे, उन्होंने यहाँ पर अपनी सेलिंग की पोजीशन बनाई। अब देखना ये था कि क्या ये लोग अपने प्रॉफिट को बुक करेंगे, प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर ट्रेंड को कंटिन्यू करेंगे। तो जैसे ही पहली कैंडल बनती है यहाँ पर, आप अगर इसको 5 मिनट में देखें तो आपको यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल मिलेगी। और जब पहली ग्रीन कैंडल बनती है तो उसका मतलब ये है कि गैप को फिल करने की कोशिश होगी, लेकिन ये ऑलरेडी इतना गैप डाउन था जितना कि निफ्टी लगभग कभी कभी तो एक दिन में मूव करता है। तो इतनी बड़ी गैप डाउन का मतलब होता है कि यहाँ पर हैवीली सेलिंग आई हुई है और जब इतनी बड़ी सेलिंग आती है तो मार्केट डाउन जाने के चांस बढ़ जाते हैं। तो देखिए वही हुआ। अगर हम देखें, पूरे 30 मिनट तक मार्केट डाउन रहा। पहली 30 मिनट की कैंडल बनी गैप डाउन, उसके बाद एक और कंफर्मेशन आप ले सकते हैं यहाँ पर, और यहाँ से आपको करना था सेल। पहला टारगेट T1। हालांकि हमने इस टारगेट का ध्यान नहीं दिया था क्योंकि हमें भी लग रहा था कि इतना गैप डाउन होने के बाद मार्केट इस गैप को कवर करने की कोशिश करेगा, लेकिन जब मार्केट सस्टेन हुआ तो हमने यहाँ पर अपनी पोजीशन बनाई और हमने सेल किया, यानी कि पुट को बाय किया। और ये 2 दिन का जो डिले टाइम हुआ है, इसने दिया आपको वन डे मूवमेंट। बड़ा ही ज़बरदस्त मूवमेंट था। अगर आपने कैप्चर किया होगा तो आपको पता होगा कि कितना बढ़िया यहाँ पर कल का सिस्टम रहा था। अब देखिए यहाँ पर जैसे ही मार्केट रिवर्सल का साइन देती है, जब वन वे मार्केट भागती है तो आपको यहाँ पर पिछली कैंडल के 50% पर अपना एसएल रखना होता है। ऑप्शन में हालांकि कुछ अलग चीज़ें मैटर करती हैं। अगर आप यहाँ पर भी होंगे तो आपका एसएल यहाँ पर हो गया होगा। इसके बाद आपने दोबारा से जब सेल किया होगा तो यहाँ पर इसके 50% पर, या फिर आप इस कैंडल के इस कैंडल के लो पर यहाँ पर आपका एसएल हो गया होगा। और इसके बाद यहाँ पर एक कैंडल ये बनता है पैटर्न और फिर यहाँ पर आपको मिलता है एक बड़ा मूव। ये 3 PM का मूव है और इसमें मार्केट बड़ी जल्दी जल्दी तरीके से मूव करता है। अब देखिए यहाँ पर हम कुछ कैंडल स्टिक देख लेते हैं जो कि आज हम इस वीडियो में देखना चाहते हैं। ये तो था एक छोटा सा एनालिसिस जिसमें हमने कैंडल्स के बारे में देखा। ये इन्वर्टेड हैमर का मतलब क्या होता है और किस तरीके से मार्केट यहाँ पर पलटा। तो देखिए इन्वर्टेड हैमर कैंडल जो बनी, उसका फॉर्मेशन प्रोसेस कुछ इस तरीके से था। पहले यहाँ पर बायर आए, बायर ने ऊपर आने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आ गए सेलर और सेलर ने मार्केट के प्राइस को नीचे ले जाकर बंद करने की कोशिश की, यानी कि कुछ बायर्स यहाँ पर एंट्री ले रहे हैं। अब हमें यहाँ पर, अगर हमने पुट की पोजीशन बनाई हुई है तो थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत है क्योंकि बायर्स मार्केट में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें कंफर्मेशन की बेट करनी है कि दूसरा कैंडल या तो यहाँ से नीचे जाना चाहिए या फिर इसके 50% से ऊपर यहाँ पर कहीं क्लोज होना चाहिए। तो जैसे ही दूसरा कैंडल मार्केट में बनता है, वो कैंडल बनता है इसके सेम यहाँ पर ओपनिंग होती है और इस तरीके से कैंडल बनता है और यहाँ पर उसकी हो जाती है क्लोजिंग। यहाँ पर होती है ओपनिंग, क्लोजिंग, ये लो, हाई। अगर इसका लो देखें और इसका हाई देखें तो ये हाई दोनों के लगभग बराबर हैं, लेकिन यहाँ पर इन दोनों कैंडल का अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखें तो ये दोनों कैंडल कहती हैं कि यहाँ पर बायर्स आ गए हैं और जब मार्केट में बायर्स आ जाते हैं तो प्राइस अप जाता है। ऐसा जब फुल डे डाउन ट्रेंड रहता है तो 3 बजे के बाद लगभग इस तरीके का मूवमेंट मिलना
आम बात है और आपको इस तरीके के मूव को ज़रूर कैप्चर करना चाहिए। यही आज हम इस वीडियो में बताना चाह रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर बहुत शॉर्ट मूवमेंट रहता है, जल्दी से आपको पकड़ेंगे, लेकिन ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो अभी क्या है वो देखते हैं। तो अगर हम ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो देखें तो आज भी हमें चांसेस यहाँ पर पुट के लग रहे हैं। मार्केट रहेगा डाउन क्योंकि बड़ी गिरावट कल आई है, और जब इतनी बड़ी गिरावट आती है तो मार्केट का ओवरऑल सेंटिमेंट डाउन का ही रहता है। हालांकि ये मार्केट है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अपना रिस्क मैनेजमेंट करके ही आपको ट्रेड करनी चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट पर हम एक सेपरेट वीडियो लाएंगे अगर आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट अगर हम देखें तो अपना आपका जो 100% कैपिटल है उसमें से केवल 20% कैपिटल के साथ आपको ऑप्शंस में आना चाहिए, और ऑप्शंस में आने के लिए आपको कम से कम 1 ईयर की प्रैक्टिस ज़रूरी है इक्विटी में। 1 ईयर की इक्विटी प्रैक्टिस आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप इक्विटी प्रैक्टिस करके ऑप्शन में आएंगे तभी आप यहाँ पर जो है अच्छा फंड पैसा बना सकते हैं, क्योंकि ऑप्शन में मोमेंटम होते हैं। ऐसा नहीं कि स्टॉक में आपने बाय कर लिया और चार्ट बनेगा तो आपका बनेगा ही प्रॉफिट। ऑप्शन में मोमेंटम ट्रेडिंग होती है। मोमेंटम आता है, 1 सेकंड में आपका फंड जो है कई गुना तक बढ़ सकता है, और अगले ही सेकंड में वो एक कैंडल, मतलब 1 मिनट की एक कैंडल भी आपके 2 घंटे का प्रॉफिट खा सकती है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है कि किस तरीके से अपने प्रॉफिट को बचाया जाए, सेव करा जाए, और ऑप्शन के प्रीमियम को डीके होने से बचाया जाए। और थीटा बीटा ये सारी चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है। लेकिन ओवरऑल ये समझिए कि जब मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट करता है तो ऑप्शन के प्रीमियम बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से डाउन होते हैं। तो आपको उन चीज़ों को बड़े ध्यान से मैनेज करना है, और ये सीखने के लिए आपको मोमेंटम का ध्यान रखना पड़ेगा और प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है। स्टॉक मार्केट प्रैक्टिस का ही गेम है, चाहे आप उसको ट्रेडिंग, चाहे आप उसे इंट्राडे में करें, चाहे आप उसको इक्विटी में करें, चाहे आप उसको कैश में करें। ऑप्शन में करें, इक्विटी में करें, कैश में करें, मतलब ये मैं और छोटा इसको कर देता हूँ। या तो आप इक्विटी मार्केट में करें या आप डेरिवेटिव में करें। तो इक्विटी में होता है कैश, शेयर को बेचना खरीदना, और डेरिवेटिव में होता है ऑप्शन, इंडेक्स, फ्यूचर, ये सभी चीज़ें। तो अगर आप कैश में कर रहे हैं तो आप अगर एक बिगिनर हैं तो आपको यहाँ पर इक्विटी में जाना चाहिए। अगर आप एक्सपीरियंसड हैं या मीडियम लेवल का एक्सपीरियंस है तभी आपको डेरिवेटिव मार्केट में जाना चाहिए, यानी कि आपको निफ्टी 50 स्टॉक के ऑप्शन यहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको स्टॉक के बिहेवियर का पता होना ज़रूरी है, और वो मिलता है आपको केवल इससे। इस पर जब आप सालों की मेहनत करते हैं तभी जाकर आप यहाँ पर महीनों के रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।